वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। 5.2 के अंदर पढ़ेंगे अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका देखूँ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका कि कोई ग्राफ यानी आपको कोई कर्व गिवन है, उस कर्व का जो ग्राफ है इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है। इस फंक्शन यानी फंक्शन कौन सा है आपका y = fx आपका एक फंक्शन है, और मान लो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल है, जिसको मैं मान लेता हूँ x = c पे ये फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल है। तो इस पॉइंट पे अपन वो कर रहे हैं तब वो फंक्शन क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये तो था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब अपन चेक करेंगे कि इस फंक्शन पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे। तो आप 11th क्लास के अंदर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे अपन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो उसमें अपने एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि f' लिमिट x टेंड्स टू c, यानी c पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला रहता है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस f(c) अपॉन में x माइनस c पे अपन क्या फाइंड कर रहे थे, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे वहां पे। अब यहाँ पे अपन किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो इस पॉइंट यानी इस पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अपन यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करूँ तो आपका इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या है, मान लो कि मैं इस x की जगह पुट कर दूं, यानी सीधा सा इस वाली लिमिट को h के फॉर्मेट में लेके जाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं f(c) = लिमिट s टेंड्स टू 0 f(। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे c माइनस h f(c) अपॉन में यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन माइनस, यहाँ पे प्लस लेंगे अपन क्योंकि माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है और आपका जो प्लस है वो राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ c + h - c। अब ये c और इस c से कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा f(c) = लिमिट s टेंड्स टू 0 f(c + h - f(c) अपॉन में h। ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अपन यानी किसी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे मान लो x = c पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो x = c पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कौन सी यानी कौन सा पार्ट आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कर दिया मैंने, इस पे आप क्या साइन लगाओगे प्लस वाला साइन। तो ये तो था आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करेंगे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका लिमिट x के फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं तो h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, वो ये यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे अपन लिमिट को भी पुट कर रहे थे तो राइट हैंड लिमिट के अंदर अपन पॉजिटिव वाला साइन ले रहे थे, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव है तो अपन कौन सा साइन ले रहे हैं पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे तो इसमें अपन वैल्यू कोई सेम, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो c - h f(c) अपॉन में यहाँ पे प्लस h है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस। अब ये क्या है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मान लो कि मैं ये बोलूं कि एक कोई फंक्शन गिवन है, मान लो ये फंक्शन है, इस फंक्शन आपका x = c पे क्या है डिफरेंशिएबल है। वो कब होगा जब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तब मैं कह सकता हूं कि जो गिवन फंक्शन है वो x = c पे क्या आपका डिफरेंशिएबल है। तो आपको ये मैथमेटिकली प्रोसीजर को फॉलो करके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब थ्योरम के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी एंड
डिफरेंशिएबिलिटी, तो अपन डिफरेंशियल कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी का जो मेथड था वो अपन कर लिया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि एक थ्योरम है, जो एक फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, सी पे, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है कि वो फंक्शन भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले आपको जो गिवन फंक्शन है वो क्या आपका डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल के लिए मैंने आपको बताया था कि f डैश x ले लो या c, यानी c पॉइंट पे चेक करें तो c आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू c के लिए चेक करें तो c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, ये आपका गिवन है यहाँ पे। और चेक क्या करना है आपको कि ये फंक्शन आपके क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x ले लेता हूँ। अब ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन, दोनों सेम फंक्शन तो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे मुझे f ऑफ c लाने के लिए क्या करूँ, माइनस f ऑफ c, या फिर आप माइनस f ऑफ c और प्लस f ऑफ c लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है कि लिमिट, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ये आपको चेक करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे दोनों लिमिट आ जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट को भी ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो मुझे लाना क्या है कि f ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, इस फंक्शन के इक्वल। तो ये यहाँ पे देखो कमी क्या आ रही है, यहाँ पे लिमिट की, तो दोनों तरफ में क्या पुट कर दूं, लिमिट को पुट कर दूं। तो टेकिंग ए लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखिए ये इतना पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पार्ट तो एक साथ में ले लीजिए और ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो मैं एक बार पूरा एक साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c और प्लस में कितना आपका f ऑफ c। अब अपन जानते हैं कि लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर आपको पता है कि लिमिट को अपन किसी फंक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन बाय फंक्शन पुट कर देते हैं। तो इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, लेकिन आपको तो ये पूरा फंक्शन एक साथ में चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे पूरा फंक्शन एक साथ में आपको चाहिए लिमिट के साथ में। तो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x माइनस f ऑफ c, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यानी कितना, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ये वाली चीज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसमें आप लिमिट को पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर लिमिट आप पुट करोगे तो वही कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे और इसको मिलाइए, यहाँ पे कमी क्या लग रही है आपको, x माइनस सी अपॉन में, तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर और नीचे x माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c से डिवाइड कर देता हूं और ऊपर मल्टीप्लाई x माइनस c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं सेम लिख देता हूं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आपकी वैल्यू, इतना, ये वैल्यू आपकी f डैश c, कितनी, f डैश c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश c और इसमें लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। अब यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे आपका प्लस में f ऑफ c भी है, इस वाले पार्ट के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो यहाँ पे लिमिट पुट होगी तो x माइनस c है, तो यहाँ पे c माइनस c कितना, 0, और 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, लिमिट पुट करते हैं f डैश c इंटू में 0, c माइनस c कितना आ जाएगा, 0, और प्लस में कितना है आपका f ऑफ c। अब ये पूरा पार्ट तो 0 है, इस 0 के अंदर कोई भी क्वांटिटी ऐड होगी तो वही क्वांटिटी आएगी जो ऐड होगी,
तो यहाँ पे एट कौन सी हो रही है, एफ ऑफ सी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ सी और इक्वल टू भी कितना आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x। ये आपका जो प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, तो ये वाली साइड आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मिल गया कि कोई भी फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूअस पक्का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेंगे, फिर इसका सेकंड पॉइंट है यदि आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये जरूरी नहीं वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस गिवन है तो वो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन डेफिनेटली आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा। अब नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि अपन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल यानी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है वो तो मैंने बता दिया। अब अपन डिफरेंशिएबल यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब अपन इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी यानी वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखते हैं कोई एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और कंटिन्यूटी को चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं सिग्नल फंक्शन में चेंज करूं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो कितनी वैल्यू आपकी x, माइनस x कब है, जब x लेस देन 0 है, उस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या आपकी माइनस x है। अब सबसे पहले कंटिन्यूटी को चेक करें तो एट x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन आपको कंटिन्यूटी तो f ऑफ जो x है वो कितना हो गया, x इक्वल टू 0 पे कितना आपका x है। अब लिमिट को आप पुट करोगे यानी x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा 0, f ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपका 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। h के फॉर्मेट में लेके जाएं तो x की जगह में h s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे 0 माइनस h। अब 0 माइनस h आपका 0 से छोटा यानी 0 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, माइनस x। तो यहाँ पे आप लिमिट को पुट करोगे तो लिख सकता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 s टेंड्स टू 0 नेगेटिव ये वाला फंक्शन, और इसमें कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब देखिए s टेंड्स टू आपका 0 है, 0 इस लिमिट में आप पुट करोगे तो 0 माइनस 0 कितना 0, 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड। फिर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट के बारे में तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। h के फॉर्मेट में लेके जाएं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h। यानी क्या मीनिंग इसका, 0 में एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो फंक्शन 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है आपका x, x के अंदर ये वाली वैल्यू में पुट कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट x s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x की जगह पुट करेंगे तो 0 प्लस h। अब 0 प्लस h लिमिट कितनी है आपकी s टेंड्स टू 0, तो इसमें आप पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा कि 0। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 0। फिर
इन तीनों इक्वेशन से क्या कह सकता हूं कि f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगी, तीनों इक्वल होगी। और जिस केस के अंदर ये तीनों इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूं आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर अपन डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ 0 माइनस x माइनस f ऑफ, वहां पे c की जगह क्या पुट है 0, तो f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का h। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस h के लिए फंक्शन आपका कौन सा था, इसकी लिमिट मैंने यहाँ पे निकाली हुई कितनी थी 0, और 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए कि यदि मैं ये 0 माइनस के लिए ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शन आपका ये है। इस फंक्शन के अंदर माइनस ये x की जगह वैल्यू में पुट कर दूं तो 0 माइनस x माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है आपकी 0, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका माइनस का x। अब देखिए 0 को हटा सकता हूं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां से मैं लिख सकता हूं h अपॉन में माइनस h, h अपॉन h कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस का 1। माइनस 1 क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू में लिमिट पुट करेंगे तो वही कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे है। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 4। फिर अपन बात करें, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अब अपन बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो लिमिट x के फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h। अब 0 प्लस h का मीनिंग क्या है कि 0 में एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड होगी तो 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा आपका, ये वाला फंक्शन, इसमें आपकी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव x। पॉजिटिव x के अंदर ये वाली वैल्यू को पुट कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, कितनी आ जाएगी आपकी 0 प्लस h माइनस इस फंक्शन की f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 0 अपॉन में कितना है h। अब देखिए 0 प्लस h कितना h माइनस h कितना h यानी h, और h अपॉन में h कितना 1, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और 1, क्योंकि h और h कैंसिल आउट वैल्यू कितनी आएगी 1, इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन कौन सा आपका मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन इस पॉइंट पे तो क्या था कंटिन्यूअस था और इस पॉइंट पे क्या था आपका डिफरेंशिएबल था। तो ये आपका जो थ्योरम मैंने अभी बताया थी इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल, तो पॉज द वीडियो नोटेड। अब अपन बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, यानी आपको दो फंक्शन दे दिए, उन फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है। मान लो कोई फंक्शन आपका f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इन दोनों फंक्शन को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका होगा, यानी पहले किसका होगा d अपॉन dx f ऑफ x, फिर प्लस d अपॉन dx g ऑफ x। ऐसे आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। फिर दूसरा रूल आता है आपका प्रोडक्ट रूल। मान लो कि कोई फंक्शन आपका f ऑफ x इनटू में g ऑफ x है,
अब ये दोनों का क्या मल्टीप्लाई है और इन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखिए। इस फंक्शन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इस फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, f ऑफ x सेम, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx g ऑफ x हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को सेम किया था, सेकंड को डिफरेंशिएट किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड तो सेम हो जाएगा, यानी g ऑफ x तो सेम, d अपॉन dx कितना, f ऑफ x, ये हो जाएगा। अब अपन बात करें थर्ड वाले बात की, जिसको अपन बोलते हैं कोसेंट रूल या फिर डिवीजन रूल भी बोल सकता हूँ मैं। यानी उसमें फंक्शन क्या आपका f ऑफ x के अंदर g ऑफ x फंक्शन से क्या हो रहा है, वो फंक्शन डिवाइड हो रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले नीचे जो फंक्शन आपको गिवन वो क्या आपका gx, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी g ऑफ x इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया है उसी को सेम ऊपर लिखना है। तो g ऑफ x तो सेम और dy बाई dx किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x, ये ध्यान रखना है। यानी कैसे याद रखोगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ऊपर आइए, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन को का डिफरेंशिएशन, तो ऐसे अपन याद कर रखते। अब माइंड में ये रखना, प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किया था, तो ऊपर वाला क्या आएगा, सेम आएगा, और d अपॉन dx किसका होगा, g ऑफ x का। तो ये था आपका एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन के, यानी किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे, यानी एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। तो 3 रूल थे और 3 रूल के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी चेन रूल के बारे में अपन देखते हैं। तो चेन रूल के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए एक बार, चेन रूल के अंदर, चेन रूल के अंदर आपको एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। मान लो कोई फंक्शन आपको गिवन है, आपकी बुक का एग्जांपल है y इक्वल टू log sin x स्क्वायर। इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा आपको। तो आपको करना क्या है, इस फंक्शन की मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अपन, तीनों मेथड देखिए। सबसे पहला मेथड इसमें क्या है, आपको जो फंक्शन गिवन है उसी को मैं क्या मान लेता हूँ, पार्ट वाइज कुछ वेरिएबल के अंदर मान लेता हूँ। तो लेट u जो गिवन आपको उसको मान लेता हूँ मैं x स्क्वायर, फिर यहाँ पे u पुट करते ही sin u हो गया, तो sin u को क्या मान लूँ, v इक्वल टू sin u। अब यहाँ पे क्या पुट हो गया आपका v, तो y की जो फंक्शन आपका, y जो फंक्शन है आपका, तो y क्या मिला आपको, log v। अब v को यानी इस y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। तो कितना आ जाएगा, dy बाई dv इक्वल टू log v का डिफरेंशिएट कितना, 1 अपॉन v। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब मैं बात करूं यहाँ पे u की, तो u इक्वल टू आपका है x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है du अपॉन में dx इक्वल टू कितना, 2x। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, पावर, पहले पावर में से एक फॉर्मूले में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले आप एक बार चेन रूल को देखते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ जाएगी। फिर मैं बात करूं एक और फंक्शन आपका v इक्वल टू साइन u। अब इसमें देखिए u के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dv अपॉन में du इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos u। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब आपको इस फंक्शन के अंदर क्या निकालना था, dy बाई dx की वैल्यू निकालना। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, इन्हीं तीनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी
dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए किस किस का मल्टीप्लाई, dy बाई dy अपॉन में dv, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना आपको du अपॉन dx, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है dv अपॉन में du। अब देखिए ध्यान से, इस du से ये du तो कैंसिल आउट और इस dv से ये dv कैंसिल आउट, वैल्यू कौन सी मिली आपको, dy बाई dx की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू आपकी 1 अपॉन v। फिर मैं बात करूं इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में 2x, फिर इसकी वैल्यू कितनी है cos u। ये सारी वैल्यू आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी dy बाई dx की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल 3 है, इन वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले v की वैल्यू पुट करता हूँ, तो 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है अपने पास में sin u, और sin u की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर इंटू 2x, तो अपना 2x में रखना है, फिर cos u, तो cos u को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपका फंक्शन है तो नीचे लिखो इसको, तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा sin u की वैल्यू अपनी u x स्क्वायर इंटू 2x, और ये cos u की वैल्यू आपकी x स्क्वायर। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो dy बाई dx सबसे पहले log का कीजिए। log का क्या होता है 1 अपॉन x, और x की वैल्यू क्या आपकी ये पूरी वैल्यू, तो क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x कितना आपका sin x स्क्वायर इंटू, अब कीजिए इस फंक्शन का, ये कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, ये cos, और x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई। अब इस x स्क्वायर का कीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले पावर में से a कम, तो देखिए वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। तो सेम है, आप इस मेथड से भी एग्जाम में कर सकते हो, इस मेथड से भी एग्जाम में कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे वो आप करिए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन के दो रूल अपन पढ़ लिए थे, एक रूल आपको और बताता हूँ, सेम ही है पहले जो अपन जो मेथड किया था उसी की तरह, लेकिन देखिए इसको मैं u मान लूं, u इक्वल टू कितना x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इस u का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, या फिर आपको x से निकालना था, तो du अपॉन में dx कितना हो जाएगा 2x, फिर u इक्वल टू मान लेता हूं मैं sin, यहाँ पे u था अपना तो ये u। अब देखिए इस v की वैल्यू यानी इस v का डिफरेंशिएट करना है u के रेस्पेक्ट में नहीं x के रेस्पेक्ट में, तो sin का करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin का आ जाएगा आपका du अपॉन dx, sin का आएगा cos u। अब cos u आया है, इस u का डिफरेंशिएट कितना du अपॉन में dx। अब देखिए cos u की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर इंटू में du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू dv अपॉन में dx की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं बात करूं इस पूरे फंक्शन की, तो आपका जो y है वो कितना मिला, y इक्वल टू log v। अब इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन में dx, log का भी मैंने बताया था 1 अपॉन में v, और v का कितना होगा dv अपॉन में dx। अब v की वैल्यू है कितनी, v की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में sin u, और u की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ पे। फिर मैं बात करूँ इससे dv अपॉन dx कितनी है cos x स्क्वायर प्लस इंटू 2x, ये पूरा आंसर आ जाएगा आपका
डी वाई बाई डी एक्स। ये इस क्वेश्चन का थर्ड वाला मेथड है, सेम फर्स्ट मेथड की तरह था आपका। तो अपन एक ही क्वेश्चन के अंदर चेन रूल को 3 तरीके से किया है, तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। तो पॉज द वीडियो। अब अपन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपको फाइंड करना है, यानी x के रिस्पेक्ट के अंदर आपको डिफरेंशिएट फाइंड करना है। तो अपन कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले आपका फंक्शन y = x की पावर n, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे यानी dy बाय dx निकालोगे इस फंक्शन का, तो कितना आएगा? पावर पहले पावर में से 1 कम, तो पावर कितनी है आपकी n, तो n x की पावर n - 1, यानी पावर पहले पावर में से 1 कम आ जाएगा। फिर मैं बात करूं y = x, अब यहाँ पे पावर कितनी है? 1, तो पावर में से 1 कम होगी तो 1 - 1 कितना आ जाएगा आपका? x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाय dx, इसकी पावर आपकी 1 है, तो पावर पहले पावर में से यानी x की पावर 1 - 1 कितना आएगा? 0, यानी x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आपको डायरेक्ट याद करना है कि y = x गिवन है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर मैं y = कोई कांस्टेंट की बात करूं कि कांस्टेंट आपका c, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका? 0, ये इसका आंसर 0। फिर मैं बात करूं y = log बेस e x का, तो कितना आ जाएगा आपका? dy बाय dx। अभी ये फंक्शन आया था आपका, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/x। फिर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, y = e की पावर x कितना आएगा? dy बाय dx = e की पावर x, ये सेम आ जाएगा। फिर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सबसे पहले आपका आएगा sin x, फिर y = आएगा आपका cos x, फिर y = आएगा आपका tan x, फिर y = आएगा आपका cot x, फिर इसके बाद में y = sec x, फिर y = cos x। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है y = sin x, तो y का कितना? dy बाय dx। ये ध्यान रखना, ये dx अपॉन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो dy बाय dx आ जाएगा। sin का क्या होगा? cos। फिर इसकी बात करूं तो इसका dy बाय dx कितना आएगा? माइनस का sin x, माइनस का sin x, ये cos का ध्यान रखना। फिर मैं tan की बात करूं तो tan का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x। फिर अपन बात करें cot की, तो cot का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? tan x * sec x। फिर sec का डेरिवेटिव, sec नहीं यहाँ पे आपका ये sec है, ये sec ले लो, और ये आपका cot है, तो sec का डेरिवेटिव कितना आ गया? tan x * sec x। फिर मैं बात करूं cot x की, तो cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस का cosec स्क्वायर x। फिर अपन y = cosec x आपका फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस का cot x * cosec x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ चेक करना है कि माइनस कहाँ आ रहा है। cos का डेरिवेटिव किया तब माइनस है, cot का किया तब माइनस आया, और cosec का डेरिवेटिव किया तब माइनस, यानी इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस। इसमें पहले जो वैल्यू है को और को, यानी जहां पे आपको को दिखे, जहां पे आपको को दिखे वहां पे साइन कौन सा आएगा आपका? नेगेटिव साइन का यूज, यानी को का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो साइन कौन सा आ रहा है आपका? नेगेटिव साइन। तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका y = sin x² + 5x। सबसे पहले क्या लिखोगे? लिख देता हूं यहां पे मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x, यानी x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। तो y का कितना dy बाई dx इक्वल टू साइन का कितना होगा, वहां पे गिवन आपको कितना होगा cos x। अब ध्यान से देखिए cos x, इस cos की वैल्यू x की जगह यानी जो एंगल दिया वो कितना है x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर प्लस 5 इनटू अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d बाई dx, इसका x स्क्वायर प्लस 5 का अपन करेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा cos प्लस x स्क्वायर प्लस 5 इनटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 2, पावर पहले पावर में से 2 माइनस 1 कम कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 2x तो आगे आ जाएगा, और cos x स्क्वायर प्लस 5 आपका dy बाई dx की आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, y इक्वल टू cos इंटू साइन x, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका करेंगे कितना dy बाई dx। सबसे पहले cos का करो, तो cos का क्या होता है साइन, और साइन के अंदर नेगेटिव, तो साइन इंटू ये कितना साइन x। अब इसके अंदर वाले फंक्शन का dy बाई dx, ये ध्यान रखना, प्रोसीजर को आप ध्यान में रखना, इसका स्टार्ट किया था इसका हो गया, फिर इसके अंदर चलेंगे, अंदर का करेंगे तो dy बाई dx, अंदर कौन है साइन x, तो इसको मैं साइन x लिख देता हूँ, फिर माइनस का साइन x इंटू में साइन x, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका cos x, ये आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन ax प्लस b, ये किसकी तरह आ जाएगा, इसी की तरह मैं करके दिखा देता हूँ, dy बाई dx, ये इसका हो जाएगा आपका, देखो साइन का कितना cos x, तो cos x, अब cos x की जगह कितना है ax प्लस में b, ax प्लस b। अब इसका करो, इसके अंदर पहले इसका करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू का a, x का कितना होगा 1 होगा, फिर प्लस है ये लो प्लस, फिर b का करेंगे तो b क्या आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में a cos ax प्लस में b, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं sec tan रूट x की, तो देखिए आपका जो फंक्शन है नंबर 4 के बारे में डिस्कस करें, y है, इस y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई dx, sec का करेंगे तो sec का क्या होता है tan x इंटू sec x, तो tan का करो तो tan यानी sec का करेंगे तो tan एंगल कितना आपका ये पूरा, तो tan रूट x, फिर इंटू में कौन sec x, तो sec x की जगह कौन है tan रूट x इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस sec का ऊपर tan का करेंगे तो tan का कितना sec स्क्वायर x, और x की वैल्यू कितनी है रूट x, फिर मल्टीप्लाई, यानी इसका करो मल्टीप्लाई, इसका करो मल्टीप्लाई। अब इसका करेंगे तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रूट x का कितना होगा 2 अपॉन में रूट x, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि y इक्वल टू कोई फंक्शन आपका रूट x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx का, तो कितना करेंगे 1 अपॉन 2 रूट x। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना। अब ये आया कैसे वो देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि x की पावर n का पावर पहले यानी 1/2 पहले इंटू पावर में से एक कम, तो 1/2 में से एक कम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x की पावर 1/2। अब ये नीचे जाएगा तो पावर, कोई भी पावर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या होगा चेंज होगा, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2
टू एक्स की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को क्या लगा सकता हूँ मैं रूट x, तो कितना 1/2 रूट x आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि रूट x का dy/dx निकालेंगे तो 1/2 रूट x आपका आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच।